अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोग के। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। पिछली क्लासेस में हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सीखा था और उसके बाद कीवर्ड सर्च करना सीखे थे हमने। दो तीन मेथड से हमने कीवर्ड सर्च किए थे, ठीक है। तो आज हमने वो वाले मेथड्स अप्लाई करके हमने एक ऑप्टिमाइज क्या बनानी है, गिग बनानी है, ठीक है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फाइवर की एसईओ बेस्ड गिग कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कल के लेक्चर में बताया है कि जो टैग्स होते हैं ना आपके, तो ये बहुत ही क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, ठीक है। तो आपने वो वाले कीवर्ड सर्च करने हैं जिनका कंपटीशन कम हो और ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हों, ज्यादा हों। अब हम आज एक गिग क्रिएट करेंगे जो कि है लोगो डिजाइन की गिग, ठीक है। तो मैंने आज काफी सारा टाइम लगाया है, कीवर्ड सर्च किए हैं, इस पे वर्क किया है मैंने। तो मैंने कहा आज आप लोग को बताऊंगा कि मैंने क्या किया है इस पे। तो एक और बात बताऊं ना मैं आपको, जब आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, तो बेशक आपको हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, आपने कीवर्ड ऐसे सर्च करने हैं जो लो कंपटीशन हो और ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हों, ज्यादा हों, ठीक है। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, गिग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इधर देखें ये क्या कह रहा है, वी हैड टू रिमूव योर प्रोफाइल इमेज बिकॉज इट अपेयर टू नॉट बी एन ओरिजिनल। जैसे कि मैंने कल भी आप लोग को बताया है कि अपनी पिक्चर ऐसी लगानी है जो ओरिजिनल हो, ठीक है। तो उनको शायद मेरी पिक्चर ओरिजिनल नहीं लगी तो उन्हें रिमूव कर दिया है। क्या कहते हैं, प्लीज अपलोड अ न्यू वन। तो मैं न्यू अपलोड करूंगा, ठीक है। चले अब चलते हैं हम गिग क्रिएट करने की तरफ। ये क्या है, प्रोफाइल पे जब आते हैं क्रिएट न्यू गिग आता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें आपने ऐसे कीवर्ड्स जो टाइटल है ना, टाइटल में आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपने सर्च किए होंगे कीवर्ड्स, वो भी टाइटल में आने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या कीवर्ड सर्च किए, ठीक है। तो देखें ये मैंने कीवर्ड सर्च किए हुए हैं, ये क्या है, बेस्ट लोगो, ठीक है। मैं अभी भी दोबारा आप लोग के सामने सर्च कर लेता हूँ ये वाला क्या टाइटल, ये वाला कीवर्ड, ठीक है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं अब ना फाइवर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सर्च किए हैं ये कीवर्ड। ये फाइवर ओपन कर लिया, अब मैं वो इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट किया, देखें ये क्या है, 3900 इस पे क्या आ रही है, सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो देखें लोगों को ऑर्डर भी मिले हुए हैं। तो इस वजह से देखें इसके मतलब वो कम है, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। इस वजह से मैंने ये बेस्ट लोगो वाला कीवर्ड एक सेव कर लिया। ये आ गया बेस्ट कीवर्ड वाला पे। उसके बाद क्या है, ट्रेडमार्क लोगो। ट्रेडमार्क लोगो का हम सर्च करते हैं कि क्या कंपटीशन है ट्रेडमार्क लोगो का। देखें इसका बहुत ही कम है, 92 सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट आप लोगों ने देखना है सर्विसेज तो बहुत कम है। लोगों को ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, देखिए मिल रहे हैं, इनको 22 मिले हैं, ये मिले हैं, ये मिले हैं, ठीक है। तो इनको देखें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फिर मैंने इस कीवर्ड को भी सेव कर लिया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, वेंटेज लोगो, ठीक है। वेंटेज लोगो को आपने सर्च करना है। मैंने इधर वेंटेज लोगो सर्च किया, देखें ये क्या आ रहा है, 5800, सही है। 5800 है ज्यादा बट चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर इसको भी सेव कर लिया। देन आपने देखें डू मोनोग्राम, ठीक है। ये क्या है, डू मोनोग्राम, कॉपी करके हम इसको देखते हैं। इसका क्या है, 1000 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या है, लो कंपटीशन है, मतलब इस पे ऑर्डर मिलने के क्या है चांसेस, आपको मतलब ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। ये मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, कम्युनिटीज लोगो। मैं इधर आप लोग के सामने कम्युनिटीज लोगो को सर्च करता हूँ, देखें इसकी सर्विसेज देखें क्या है, 746, ठीक है। तो ऑर्डर्स देखते हैं इनको मिल रहे हैं, देखें बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सही है।
तो मैंने इसको भी सेव कर लिया, टैग्स को सेव कर लिया, काफी सारा टाइम लगा है। तो अब उसके बाद क्या है, डेंटल लोगोस, ठीक है। तो ये क्या है, डेंटल लोगोस को मैं इधर दोबारा आप लोग के सामने सर्च करता हूँ। ये क्या है, 1100, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड भी आपने क्या किया, सेव कर लिया, सही है। ये जनाब 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड मैंने सर्च किए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन कीवर्ड्स को यूज करके अपनी एक गिग क्रिएट करेंगे। ये है टाइटल, ठीक है, आई विल डू क्रिएटिव टेक्स्ट लोगो। मैं इसको कॉपी करके अब हम क्या करते हैं, गिग की तरफ जाते हैं। ये आपने आई विल डू क्रिएटिव टेक्स्ट लोगो डिजाइन। अब आपने आई विल नहीं लिखना क्योंकि ये खुद ब खुद लिखा हुआ आता है। हम आई विल क्या करते हैं, डिलीट। अब इसका टाइटल क्या बन रहा है, आई विल डू क्रिएटिव टेक्स्ट लोगो डिजाइन, ठीक है। अब देखें इसमें आपको टेक्स्ट लोगो इधर लिखा हुआ आ रहा है, आई विल डू क्रिएटिव क्रिएटिव नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जनाब, हमने करना ये है कि इनमें से ना कीवर्ड एक इधर से उठाते हैं, उसमें ऐड करते हैं, किसमें, टाइटल में ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब आपने इधर से कौन से कीवर्ड उठाना है, वेंटेज लोगो, ठीक है। मैं ये वेंटेज लोगो उठा रहा हूँ। ये आई विल डू क्रिएटिव, ये क्या आ गया, वेंटेज लोगो, ठीक है। आई विल डू क्रिएटिव वेंटेज लोगो 2 दफा आ गया है, मैं 1 दफा इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमने जनाब टाइटल तो इसका लिख लिया, आई विल डू क्रिएटिव वेंटेज लोगो डिजाइन, ठीक है। देखें ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका वो है, कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड आपने टाइटल में मस्ट लिखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी में देखें, ये अब हम क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइन, तो लोगो डिजाइन हम इधर सर्च करते हैं कि लोगो डिजाइन की नहीं आएगी, तो हम ग्राफिक डिजाइनर ही है ना, तो हम ग्राफिक डिजाइन इधर से चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में हमने लोगो डिजाइन की गिग क्रिएट करें, हम लोगो डिजाइन की गिग क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इधर से लोगो डिजाइन सर्च करूंगा। उसके बाद देखें आप, ये आपको सजेशन में क्या कर रहा है, थ्री आपको मोर गिग्स क्रिएट करने का कह रहा है, ठीक है। ये क्या है, सजेस्टेड कैटेगरीज हैं, आप लोग इधर से भी दे सकते हैं, बट इधर से भी आप लोग चूज कर सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी चूज की, लोगो डिजाइन की। तो आपने अब आपको आपने ना क्या करना है, एक बात जहन में रखनी है, क्या, कि जो ये सजेशन में दे रहा है ना आपको, ये सजेशन में, तो हम अब इसकी वो गिग क्रिएट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने इन 2 कैटेगरी पे भी सेम गिग क्रिएट करनी है, सेम गिग, ठीक है। तो सेम गिग क्रिएट करें बेशक, और उसकी जो पिक्चर है वो चेंज करें, और डिस्क्रिप्शन यही रहने दें, टैग्स भी यही रहने दें। तो इन 2 कैटेगरी पे आपने गिग क्रिएट करनी है। बस हम इस कैटेगरी पे करने लगे हैं। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, गिग मेटा डाटा, सही है। अब इधर से पूछ रहा है आपको कि कौन सा लोगो होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जनाब वेंटेज लोगो है, तो हमने वेंटेज लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, लोगो टाइप कौन सी होगी, ये अब आप इधर से चूज करें। हम इधर से मोनोग्राम लोगो देंगे। फिर उसके बाद क्या है, फाइल फॉर्मेट क्या होगा, हम जनाब को क्या करेंगे, AIB देंगे। फिर उसके बाद JPG, PDF, PNG। तो आप अपनी मर्जी के ना इधर से फॉर्मेट लिख सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने मैक्सिमम फॉर्मेट चूज करने हैं, ताकि क्लाइंट को ये लगे ये काफी सारे फॉर्मेट में मुझे लोगो दे रहा है, तो मैं इसको ऑर्डर दूं, ठीक है। तो हमने फाइल फॉर्मेट भी चूज कर लिया। अब उसके बाद देखें सर्च टैग्स। अब आ गई बात किस चीज की, टैग की बात आ गई। इधर आपने गौर करना है, कीवर्ड आपने इधर वो वाले टैग्स देने हैं जो आपने ऑलरेडी सर्च करके रखे हुए हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग को पहले भी दिखाया है, ये मैंने टैग सर्च करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपने टैग ऐड करना है वो जनरल हो, ठीक है। जनरल कीवर्ड कौन सा होगा, बेशक आप इधर से सर्च करें, मतलब जिसके ना सर्विसेज ज्यादा हो, वो वाला कीवर्ड आपने इधर लगा देना है। मिनिमलिस्ट लोगो इधर क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ,
तो देखते हैं इसके ना, देखें बहुत ही ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। खैर है, कुछ भी नहीं होता। अब आप इसको कॉपी करके ना, कॉपी करके अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने ये वाला कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, हमने जनाब ये वाला कीवर्ड ऐड कर दिया। जब आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, हमने एक जनरल कीवर्ड ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने जो खुद से ये नोट पैड पे आपने खुद से जो कीवर्ड सर्च किए हुए थे, ठीक है, तो वो लिखने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमने वेंटेज लोगो उधर टाइटल में दिया हुआ था ना, मैं इधर से वेंटेज लोगो कॉपी करके ना, कॉपी करके अपने टैग में ऐड कर देता हूँ। क्या है, डू मोनोग्राम। ठीक है, हम ये वाला भी कॉपी करके इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बाकी टैग्स ऐड करने हैं। 3 टैग्स हमने ऐड कर लिए, मैक्सिमम 5 ऐड करने हैं। अब हम बाकी 2 टैग्स ऐड करने लगे हैं। कौन सा है, डेंटल लोगोस। हम बेस्ट लोगो, ये बेस्ट लोगो वाला हम टैग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डेंटल लोगोस। ठीक है, हमने डेंटल लोगोस का टैग भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो डेंटल लोगोस आपने टैग्स तो ऐड कर दिए, क्लियर। आपने इस पे चेक करके, चेक लगा के, ठीक है, बाद में एक दफा दोबारा से चेक कर लेना है कोई मिस्टेक तो नहीं की। नहीं, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, जब हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करेंगे तो अब हमें कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जनाब, हमसे जनाब पूछ रहे हैं प्राइसिंग अपने गिग की करनी है। ठीक है, प्राइसिंग कैसे करेंगे, मैं आपको एक बात बताता चलूं। क्या बताता चलूं, पहले सब आपने क्या करनी है, अपनी जो प्राइस है ना लो रखनी है। ठीक है, प्राइस लो रखनी है। ठीक है, तो प्राइस आपने सोच समझ के रखनी है। और बेशक आपको काम ज्यादा दे रहे हैं ना, शुरू में आपने प्राइस कम रखनी है, काम ज्यादा करना है। तो काम जब आप लोग करेंगे, लोग देखेंगे, देन उसके बाद आपको ज्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। ये नहीं परवाह करनी कि यार काम ज्यादा है तो मैं क्यों थोड़े पैसों में करूं, शुरू में आपने करना है। अब हमने इधर प्राइसिंग ऐड करनी है। इधर देखें, ये क्या है, नेम योर पैकेज। ठीक है, तो अब हमने पैकेज का नेम देना है। क्या नेम देना है, डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफर पैकेज नेम। ये बेसिक हमारा पैकेज है, हमने पैकेज भी डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद डिलीवरी टाइम मैं आपको बताऊं ना, जो बेसिक पैकेज होता है, बेसिक पैकेज में आपने डिलीवरी टाइम मिनिमम रखनी है, कम से कम डे रखना है। एक डे में आपने डिलीवरी देनी है। ठीक है, तो ये 1 डे डिलीवरी होगी। स्टैंडर्ड में भी हम 1 डे डिलीवरी कर देते हैं। फिर प्रीमियम में हम क्या कर देते हैं, 3 डे डिलीवरी कर देते हैं। तो इसके बाद रिवीजन क्या होंगी यार, आप लोग को बताऊं, आपने अनलिमिटेड रिवीजन देना है। अनलिमिटेड रिवीजन यहाँ पे ऐड करना है। वो इतना ये नहीं कि वो सारी जिंदगी आपसे रिवीजन कराते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्लाइंट क्या होता है, खुश हो जाता है। आपने अनलिमिटेड रिवीजन देनी है। ठीक है, प्रीमियम में, बेसिक में, सब में। उसके बाद नंबर ऑफ कंसेप्ट इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब हम कितने लोगों इनको फ्रेम करेंगे, जैसा कि हम कंसेप्ट 2 बेसिक्स लोगो। अब हम इधर से 2, इधर से हमने 2 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इसमें भी 2 ऐड करते हैं। देन इसके बाद क्या है, 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 ऐड कर देते हैं, या आप 2 की बजाय ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद क्या है, लोगो ट्रांसपेरेंसी। यस, बिल्कुल, इसमें भी ट्रांसपेरेंट लोगो हम देंगे। वेक्टर फाइल देंगे इसमें भी। तो आपने ना जो फॉर्मेट आपने देना है तो वो यहाँ पे चेक कर लें आप, सही है। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, ये सोर्स फाइल आपने देनी है, सही है। इधर भी सोर्स फाइल आप क्लिक करते जाएं। स्टेशन डिजाइन नहीं देना हमने, इसमें भी स्टेशन डिजाइन इन दोनों में दे देना है। सोशल मीडिया किट इसमें देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपने ये जनाब अब प्राइसिंग यहाँ पे लिखनी है। क्या प्राइस है, $15 है। आपने क्या लिखना है, $15, सही है। तो 15 है, आपने ऊपर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, आपने कितनी लिखी है, कितनी, $30, सही है। तो इधर आपने 30 लिखना है। फिर उसके बाद इधर 60 लिखना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेव एंड कंटिन्यू।
सेव एंड कंटिन्यू। देखें अब आपसे क्या करें, एडिशनल रिवीजन। अब आपसे क्या करें, एडिशनल रिवीजन कहते हैं ये जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप एडिशनल रिवीजन देते हैं तो बेशक वन डे इधर आप सिलेक्ट कर लें, तो कितना डॉलर लेंगे हम, इधर से $20 लेंगे एडिशनल लोगो, ठीक है। तो हम एडिशनल लोगो के भी $30 लेंगे और वो भी क्या करेंगे, वन डे में हम डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपने आगे क्या करना है, देखते हैं क्या मांगते हैं हमसे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखें डिस्क्रिप्शन का आपसे पूछ रहा है। मैंने खुद पहले डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई है, मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कौन सी डिस्क्रिप्शन है, ये मेरी क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं इधर से कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, ठीक है, सही है। तो आप बेशक जो टाइटल्स हैं ना, ये टाइटल इनको बोल्ड कर दें, ठीक है, इनको बोल्ड कर दें। मैंने बोल्ड कर दिया, ये YME को भी बोल्ड कर दिया। तो मैं आपको बताऊँ ना, जो आपने टैग्स फाइंड किए हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब आप YME 100% ओरिजिनल वर्क होगा, यंग एनर्जी है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही है, हम यंग हैं। फास्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विस होगी, रिलायबल एंड क्विक कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स भी इसमें लिखना है। देखिए ये क्या है, वेंटेज लोगो क्या है, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ये एक कीवर्ड आ गया। फिर उसके बाद आई विल डिजाइन कम्युनिटी लोगो, ये भी हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। देखिए 2 कीवर्ड्स इसमें आ गए, फॉर योर ब्रांड वेबसाइट एंड एनी यूज which will take your business to the next level, ठीक है। देखिए इसमें मैंने 2 कीवर्ड्स ऐड किए हैं। अदर एक्सपर्टीज क्या है, इसको बोल्ड, मिनिमलिस्ट लोगो, ट्रेडमार्क, मोनोग्राम, कम्युनिटी लोगो, वेंटेज, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये वो हैं जो आपने कीवर्ड सर्च किए हुए थे, आपने कीवर्ड 4-5 लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड समथिंग दैट इज नॉट मेंशन इन दिस गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपने क्लाइंट का दिल खुश करना है। फिर उसके बाद क्या है, द ओनली थिंग दैट इज स्पॉटिंग योर ब्रांड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इज द ऑर्डर नो बटन, ठीक है। जनाब हमने क्या की, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी। फिर उसके बाद आपने नीचे देखें, ये क्या है, FAQ, फ्रेंडली आस्क क्वेश्चन। फ्रेंड वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो अब आपको फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो क्लाइंट से कहते हैं कि अगर आपका कोई आपके पास कोई सैंपल है तो सैंपल दें, तो आपको सैंपल फ्रेम करेगा, तो आप इधर वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं, ऐड अ क्वेश्चन, डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश वेल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो हम एनी सैंपल कर देते हैं, एनी सैंपल। फिर उसके बाद क्या है, ऐड एन आंसर, ठीक है। तो आपने लिखना है सैंपल लोगो इफ यू हैव, सही है। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, अपनी मर्जी का लिख लेना है, अभी के लिए मैंने ये वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ऐड करें, ऐड करने के बाद जितने भी आपने क्वेश्चन ऐड करने हैं वो इधर से ऐड FAQ पे जाएं और ऐड करते जाएं। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करने लगे हैं, सेव एंड कंटिन्यू हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछता है, वर्किंग, अभी के लिए मैं यही ऐड कर देता हूँ, सही है। ऑन विच वेबसाइट यू आर वर्किंग, फिर उसके बाद क्या है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद ऐड करें, जनाब ऐड किया, सेव एंड कंटिन्यू करना है हमने। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमसे कुछ और इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है, हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग, ठीक है। तो ये वीडियो कहता है देखें, अभी हम नहीं देखते, हमारे पास नहीं है टाइम। जनाब हमने गिग तो क्रिएट कर ली है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है पिक्चर ऐड करना, ठीक है। तो आपने वो माइंड में रखना है, जो आप गिग की प्रोफाइल पिक्चर पे गिग की प्रोफाइल पिक्चर लगाने लगे हैं वो कोई अच्छी सी हो, प्रोफेशनल हो, जो आपने खुद डिजाइन की हो, ठीक है। ये ना हो कि आपने गूगल से लगा दी तो वो चेक करते हैं, आपका फेवर का अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। आपने खुद क्रिएट करनी है, अच्छी सी ये पिक्चर हो, आपने कोशिश करनी है, उसके ऊपर टेक्स्ट कम से कम लिखना है और बड़ा करके लिखना है, ठीक है, ताकि एक नजर पे
जो आपका बायर होगा तो वो देखते ही आप क्या करें, ऑर्डर दे दे। ठीक है, अभी के लिए हम इधर से ऐड कर देते हैं। मेरे पास वैसे हैं तो नहीं, मैंने थंबनेल बनाया हुआ था यूट्यूब का, मैं ये ऐड करता हूँ। देख, मैंने एक इधर क्या कर दिया, थंबनेल ऐड कर दिया यूट्यूब का, मैंने बनाया हुआ था। फिर उसके बाद देखें, 2-3 पिक्चर आपसे मांगेगा, हम एक और भी पिक्चर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरी पिक्चर ऐड करने लगा हूँ। मैंने दूसरी पिक्चर ऐड कर दी, में ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में, आपके पास कुछ है पीडीएफ में वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है इन पिक्चर के अलावा। आपने 3 पिक्चर्स ऐड कर दी, देन आपने इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या है, ऐड टैग्स टू दिस सैंपल, ऐड इन्फो अबाउट दिस सैंपल, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब आपने इधर टैग्स भी ऐड करने हैं। कौन सा आपका लोगो था, ये देखेंगे, ये क्या है, वेंटेज। ठीक है, तो आप इधर से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इधर जस्ट पेस्ट करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कस्टम टैग ऐड कर रहे हैं। ये वेंटेज टैग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इधर से ट्रेडमार्क लोगो। ठीक है, हमने फिर से इधर से ट्रेडमार्क लोगो कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, हमने इधर से कोई और टैग कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपसे 3 टैग्स पूछ रहा है, हमने 3 टैग्स तो ऐड कर दिए। फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर भी आपसे टैग्स पूछ रहा है, आपने इधर भी वही वाले टैग ऐड करने हैं। हमने इसमें टैग ऐड कर दिए। ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, अब आपने ये वाली डिलीट कर देनी है। आपकी मर्जी है, रखें बेशक रखें, लेकिन अभी ना टाइम शॉर्ट है, वो डिलीट कर दी। फिर उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछता है, जनाब आपने गिग तो क्रिएट कर ली, अब आपने क्या करनी है, पब्लिश करनी है। आर यू आर यूएस पर्सन, ये आपसे पूछ रहा है किधर के हैं आप। हम कहते हैं नो जनाब, हम यूएस के नहीं हैं। तो हम सेव कर देते हैं। आपने नो नीड टू फिल आउट योर फॉर्म W9। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप जनाब आपने गिग तो बना ली, अब आपने पब्लिश करनी है। पब्लिश करनी है, कैसे पब्लिश करेंगे, ये आपकी गिग क्या होगी, पब्लिश हो गई। ठीक है, तो आज हमने गिग क्रिएट करना सीखा है, वो भी ऑप्टिमाइज गिग। देखिए कितना टाइम लगा है, आपने सोच समझ के कोई गिग बनानी है ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हों, आपको ऑर्डर्स मिले। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप लोग कि कितना टाइम लगता है गिग क्रिएट करने में और कीवर्ड सर्च करने में। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ आ गई है, लेक्चर आज के समझ आ गया है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी फायदा उठा सकें इससे। आज के लिए इतना ही काफी। आपने फाइवर के ऊपर कितनी गिग्स क्रिएट करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 7 गिग आप न्यू अकाउंट पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है 7 गिग ही क्रिएट करनी है। ठीक है, 7 गिग क्रिएट करनी है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी गिग पे ऑर्डर मिलेगा ना। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।